केजरीवाल जी ने तो कुछ भी काम नहीं करा, सिर्फ झुग्गी वालों को लूटने का काम किया है। शौचालयों की हालत देखोगे तो यहाँ पे टोटल कम से कम 475 झुग्गियां हैं लालबाग में, लेकिन शौचालय सिर्फ एक है, इतनी गंदगी रहती है, सफाई नहीं होती। 24 घंटे में एक बार भी मुश्किल से सफाई होती है। कभी कभी शौचालय को वो भी बंद कर देते हैं, बोलते हैं कि हमें सैलरी नहीं मिली तो हम शौचालय खोलेंगे नहीं, और लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शौचालय के लिए मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास एक शौचालय बना हुआ है, वहाँ 10 रुपए दे करके तब शौचालय जाते हैं। लेडीजों को इतनी दिक्कत है, महिला वहीं जाती है। हाँ जी, बहुत सारी महिलाओं को जब दिक्कत होती है, गंदगी रहती है या फिर शौचालय बंद होता है, तो सबको ज्यादातर वहीं जाना पड़ता है। 10 रुपए 5 रुपए दे करके शौचालय जाते हैं। 10 रुपए के हिसाब से तो एक परिवार होता है तो महीने का बहुत बैठता है। हाँ जी सर, लेकिन देना पड़ता है मजबूरी में, या फिर खुले में जाओ पटरी के ऊपर तो वहाँ पर जो है लूटने काटने वाले बैठे रहते हैं, कभी कभी वो मोबाइल वाले भी छीन लेते हैं, तो इसलिए सब ज्यादातर फाटक पार करके वहाँ ही जाते हैं शौचालय के अंदर। ये सबसे बड़ी समस्या है। हाँ जी, सबसे ज्यादा शौचालय की दिक्कत है यहाँ पर। और फिर सफाई नहीं होती है, यहाँ की जो निगम पार्षद है वो आम आदमी की है, सफाई नहीं होती है झुग्गियों में। महीने महीने तक कूड़ा वो निकाल के भी रख देते हैं, तो वापस नालियों में चला जाता है, कीड़े हो जाते हैं, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं आता। जैसे केजरीवाल ने दावा भरा कि भाई हम तो सब सुविधाएं दे रहे हैं जो भी चाहिए, और एमसीडी में भी है तो साफ सफाई भी जो है हम अच्छी कर रहे हैं, लेकिन आप जो है इसके उलट बता रहे हो कि जो है शौचालय की भी दिक्कत है और गंदगी जो है वो ज्यादा है। पानी की बात करें तो पानी कैसा आ रहा है? स्वच्छ है? पीने का पानी तो बिल्कुल लोगों को 30 रुपए की बोतलें खरीद के पीनी पड़ती है। पानी पीने का लायक तो है ही नहीं। बीच में तो इतने गंदा पानी था, नाली वाला, कीड़े आते थे उसके अंदर, तो खरीद के बोतल पीनी पड़ती है पानी की। जी, पानी का तो बहुत बुरा हाल है यहाँ झुग्गी वालों का। तो समझ लो बिजली का जो फ्री चल रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी ने की सरकार थी अब तक तो 10 साल से, तो बोले कि भाई हम तो बिजली फ्री दे रहे हैं जी, तो फ्री है वाकई में? बिल्कुल भी फ्री नहीं है। बिजली के बिल झुग्गी झोपड़ी के अंदर 8 बाई 8 की एक झुग्गी 8-8 हजार रुपए 10-10 हजार रुपए बिजली का बिल आ रहा है। कोई फ्री नहीं है, फ्री के नाम पे सिर्फ जनता को लूट रहे हैं, और वोट के टाइम पर बोलते हैं कि वोट दो ये फ्री कर देंगे, वो सिर्फ मतलब फ्री का लालच दे करके लोगों को लूटा जाता है। झुग्गी वालों को बेवकूफ समझता है, लेकिन अब झुग्गी वालों को समझ में आ गया है कि अब केजरीवाल को वोट देना ही नहीं है। अब जैसे ये बस फ्री की तो महिलाओं के लिए करी रखी है केजरीवाल जी, ठीक है, ऊपर से अब इन्होंने बोल दिया कि 2100 रुपये महिलाओं को हम देंगे, और ये भी बोल दिया कि स्टूडेंट जो हैं उनको हम बस में फ्री और मेट्रो में आधा किराया, ये केजरीवाल जी ने और बोला है। और जो रिटायर्ड सफाई कर्मचारी होंगे उनको किस्तों पे घर देने का वादा किया है कि भाई यदि केंद्र सरकार हमें जमीन दे देगी, क्योंकि जमीन जो है केंद्र सरकार के अंदर आती है, तो हम मकान बना के दे देंगे। तो क्या लग रहा है कि इनको जमीन मिल पाएगी और ये मकान दे पाएंगे और 2100 रुपए दे पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। जब इन्होंने पंजाब में 1000 रुपए कहा, वहां नहीं दिया, दिल्ली में भी मार्च में कहा था, अभी तक नहीं दिया। देने होते तो पहले देते, वोट के टाइम पे क्यों कहते हैं कि हम देंगे? ये कुछ नहीं देगा। अगर देने हैं तो इनके पास कोई बजट भी तो होना चाहिए। जब तुम बजट ही नहीं दिखाओगे तो दोगे कहाँ से? और ये फ्री का लालच देते हैं। कोई बसों की जो बसें थी वो इतनी कम कर दी दिल्ली में, और जहाँ 4-5 लेडीज स्टैंड पे खड़ी होती हैं, वहाँ ड्राइवर बस ही नहीं रोकता कि ये तो फ्री वाली सवारी है, लेकर के आगे चले जाते हैं। बस ही नहीं रोकता? नहीं रोकते। और अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी आएगी, तभी कुछ मिल सकता है झुग्गी वालों को और लोगों को, गरीब जनता को। ये तो केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ वादे करता है, बाकी झूठे वादे वो भी। अब जैसे महाजन रहे यहाँ 5 साल महाजन बीजेपी से, तो इनके कार्यकाल में कुछ विकास कार्य किए गए, कुछ काम हुए? अंदर झुग्गियों में जो है सड़क डलवाई थी इन्होंने, और लाइटें लगाने का काम किया। बहुत अंधेरा रहता था झुग्गियों में, अंदर गलियों में लाइटें भी लगाई जी। महाजन जी ने काम किया है, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी। और जैसे हम कुछ जगह जा रहे हैं तो वहाँ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई महाजन जी जो है 5 साल गायब रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर संडे आते हैं वो, हर प्रोग्राम में भी आते हैं। कभी भी बुलाओ या झुग्गी वाले जाते हैं तो उनका काम भी होता है। काम होता है? हाँ जी। और बाकी ओवरऑल दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कौन सी सरकार आपके अकॉर्डिंग शालिनी जी ठीक है? अब तो जो दिल्ली में अगर चाहेंगे तो बस बीजेपी की सरकार ही कुछ काम कर सकती है, बाकी कोई भी नहीं करेगा। बाकी सब झूठे वादे ही करते हैं। अच्छा, पिछले 10 साल में क्या लग रहा है कि दिल्ली बदली है या हालात बिगड़े हैं या सुधरे हैं? पिछले 10 सालों में तो दिल्ली की इतनी बुरी हालत कर दी है। जो कहा था लंदन बनाएंगे और ये बनाएंगे, दिल्ली में इतनी दुर्दशा खराब कर दी है कि मतलब दिल्ली के आगे ना गांव भी ठीक है। इतने रोड पे गड्ढे हैं, गाड़ी नहीं चला सकते, और जगह जगह पानी, मतलब झीलें बना दी हैं पानियों की। और जो इनकी एक योजना आई थी उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो शराब वाली शराब तो इन्होंने कितनों के घर खराब कर दिए। एक के साथ एक फ्री दे के इतना घोटाला किया, उसी के चक्कर में जेल भी काट के आए हैं। और अभी भी जनता ना समझे तो फिर तो बेकार है। इसलिए जनता समझ चुकी है और ठान चुकी है कि अब भाजपा को ही लाना है।
तो शालिनी जी की बात करें तो शालिनी जी भाजपा की कार्यकर्ता तो नहीं है, या भाजपा के लिए तो काम नहीं करती हैं क्योंकि भाजपा की बात कर रही हैं, ऐसा भी हो सकता है। नहीं सर, मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन अब हम लोगों को भी, हम भी झुग्गी में रहते हैं, हमने देख लिया तो कि भाजपा ही काम करेगी, अगर करेगी तो गरीबों के लिए, क्योंकि मोदी जी ने जहाँ जहाँ कहा है, जो कहा है वो करके दिखाया है और किया है। जी ठीक है। शालिनी जी जो हैं हमारे साथ रही लालबाग बस्ती से। बाकी जो माहौल है, माहौल जो हम जानने की कोशिश करते रहेंगे कि दिल्ली में किसका माहौल है और कौन सरकार बनाएगा और किसने विकास किया है या कौन विकास कर सकता है, ये महिलाओं से बेहतर कोई बता नहीं सकता है दिल्ली के अंदर। धन्यवाद।